हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम एक सैंपल पेपर देखने वाले हैं सेट बी आपकी सोशल स्टडीज क्लास 7 का। इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग एंड राइट आंसर्स नीटली एंड क्लियरली। मैप क्वेश्चन इज कंपल्सरी। जो मैप का क्वेश्चन लास्ट में दिया है वो कंपल्सरी है, उसको मार्क करके हम देखेंगे। नाउ उससे पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए सैंपल पेपर्स की, नोट्स वगैरह की, तो आप व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो दूसरा वाला चैनल है वहां पर भी मैं अदर सेट अपलोड कर रही हूँ। आप लोग वहां प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, कम बच्चे जा रहे हैं प्रैक्टिस करने। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो सारी वीडियोस एक ही चैनल पे नहीं डाल सकती, इसीलिए दूसरे चैनल पे भी अपलोड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो पहला है, हॉट वेदर सीजन इंडिया में जनरली कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई, जून से सितंबर या अक्टूबर से नवंबर। डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की मांग कब से बढ़ने लगे? इंडिपेंडेंस, बिकॉज पीपल वांटेड। लोग क्या चाहते थे? रिलीजियस यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी या मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको लिंग्विस्टिक का मतलब पता होना चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट या रिलीजियस सिंबल। फिर गुप्ता रूलर्स एनकरेज द यूज ऑफ विच लैंग्वेज इन लिटरेचर? तमिल, संस्कृत, पर्शियन या अरेबिक। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, सेक्रेट लैंडस्केप्स आर फॉर्म्ड मेनली थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रोथ, पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस ट्रेडिशन या ट्रेड रूट्स। जो सेक्रेट पवित्र लैंडस्केप्स है वो किस कारण से बनते हैं? फिर है, इंडिया एडॉप्टेड, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन कब कब एडॉप्ट किया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1948। देन नेक्स्ट इज अ वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेल्स ओनली इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि वीकली मार्केट में सिर्फ बाहर से आए जो विदेशी सामान होते हैं वही बेचे जाते हैं, या फिर रीजनेबल प्राइस पे सामान मिलते हैं। ऑपरेट्स ऑल ईयर एट फिक्स शॉप, इज रन बाय गवर्नमेंट। क्या इसकी एक फिक्स शॉप होती है? क्या गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, रन करते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली बेनिफिट विच क्रॉप? ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा किस क्रॉप को फायदा हुआ? टी एंड क्रॉप, टी एंड कॉफी, व्हीट एंड राइस, कॉटन एंड जूट, शुगर केन ओनली। देन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट इज मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियरी ओनली, या स्टेट गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट। मतलब स्टेट में किससे मेंटेन होता है लॉ एंड ऑर्डर? खरीफ क्रॉप कब उगाए जाते हैं फसल इनकी? तो विंटर, समर, बिगनिंग ऑफ मानसून या स्प्रिंग। फिर है 11th क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स सप्लाई मीन्स, इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर वांट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड्स फॉर गुड्स। द हेड ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इज नोन एज चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ स्टेट जो है उन्हें क्या कहा जाता है? देन वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस इन मानसून? मानसून में प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है? होलसेल मार्केट क्या होता है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। 3 फीचर हमें बताने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और 3 रीजन बताने हैं लैंड क्यों सेक्रेट बनते हैं। और फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय सिटीजन, कोई से भी 3 फंडामेंटल राइट्स बताने हैं, और डिमांड और सप्लाई के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। सेक्शन डी है केस बेस्ड, यहाँ पे 3 केस है, जैसे 21 है, रीड द केस केयरफुली। मॉनसून विंड्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है जिसके कारण से मॉनसून विंड होते हैं, और ये एयर प्रेशर डिफरेंस कहाँ होते हैं? लैंड और सी के बीच में। ड्यूरिंग समर लैंड हीट्स अप क्विकली एंड क्रिएट्स लो प्रेशर। समर में लैंड वाला पार्ट जो है जल्दी गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, और लो प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने साइंस में समझाया था। मॉइस्ट विंड जो है वो समुद्र से जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर और इंडिया में आती है एज अ रेनफॉल, वहां पर रेन होती है। व्हाई डज, तो इस पे क्वेश्चन है, व्हाई डज लैंड हीट फास्टर देन सी? व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड इन समर? फ्रॉम वेयर डू मॉनसून विंड्स ओरिजिनेट? हाउ डू मॉनसून विंड्स help agriculture? Name the 2 branches of southwest monsoon. Now next यहाँ पे केस है, during the Gupta period administration was organized and efficient. Provinces were governed by officials appointed by king. मतलब provinces जो थे वो राजा द्वारा अपॉइंट किए गए एक व्यक्ति के द्वारा गवर्न किए जाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गुप्ता समय में ऑर्गेनाइज था और एफिशिएंट था। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पर्ड था, ट्रेड मतलब व्यापार वगैरह बहुत समृद्ध था। इस समय में दिस पीरियड सॉ प्रोग्रेस इन साइंस एंड आर्ट। तो क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर्स? एक कोई एरिया बताना है जहां पर प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड में। फिर व्हाई वाज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर्ड एफिशिएंट, एंड 1 अचीवमेंट बताना है आर्ट और साइंस का। देन नेक्स्ट केस है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट प्रोटेक्ट सिटीजन
अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का वो गारंटी करता है कि लॉ के सामने सभी इक्वल है ना, और हम जो चाहे बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अबाइड होकर कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया हमने। इट प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करता है तो उसके लिए हमारे पास राइट है, कोई नहीं कर सकता, और सबको जस्टिस देने के लिए सारे प्रोविजन कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, और फंडामेंटल राइट्स क्यों नेसेसरी है डेमोक्रेसी में। देन सेक्शन ई है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 2, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स इन रूरल एरियाज, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, देन मैप वर्क है, यहाँ पर 5 एंट्रीज है आपको, पाटलिपुत्र कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, कोई सी भी एक मेजर रिवर साउथ की बतानी है, एंड मार्क वन नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है वो आपको शेड करना है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर्स। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। अभी मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने चाहिए क्या, क्या बनाना है आप लोग बताइए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन पेपर बनाइए, सो आई स्टार्टेड मेकिंग क्वेश्चन पेपर्स, बट स्टिल व्यूज आर वेरी लो। सो आई थिंक कुछ और बनाने की अभी नीड है, तो प्लीज बताइए, मैं वो वीडियोस भी बनाऊंगी, साथ ही साथ सैंपल पेपर्स तो बना ही रही हूँ, है ना। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव के आंसर देखते हैं। हॉट वेदर सीजन जो है वो मार्च से मई तक रहता है। फिर है डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट किस कारण से हुई, ताकि लैंग्वेज के बेस पे आइडेंटिटी मिल सके लोगों को। फिर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, सो रिलीजियस सिंबल, मनी का कभी भी फंक्शन रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। गुप्ता रूलर्स एनकरेज द यूज ऑफ विच लैंग्वेज इन लिटरेचर, तो इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को एनकरेज किया था। सेक्रेड लैंडस्केप्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे फॉर्म होते हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन के बेसिस पे। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। वीकली मार्केट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेल्स ओनली इंपोर्टेड गुड्स, या क्या, तो प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे दामों पर चीजें मिल जाती हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन ने व्हीट और राइस जो क्रॉप है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया था। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता। खरीफ क्रॉप बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन में उगाई जाती है। इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, कि कितना सेल करना चाह रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस, है ना, तो उसे कहते हैं सप्लाई। नाउ हेड ऑफ स्टेट इसे कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो गवर्नर कहा जाता है। देन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पहला है राइट व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस इन मानसून, तो प्रेशर डिफरेंस इन मानसून रेफर्स टू द वेरिएशन इन एयर प्रेशर, कि एयर प्रेशर में क्या वेरिएशन है, जैसे बिटवीन लैंड एंड सी, लैंड के और सी के बीच में। जैसे समर में लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू सी, जिसकी वजह से लैंड पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और मॉइस्चर से लेडन जो विंड्स हैं वो समुद्र से होकर लैंड पर आती है और रेनफॉल करती है, मानसून उसी को कहा जाता है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वो कंट्री होती है वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो इलेक्टेड, हेरिडिटरी यहाँ पर पोजीशन नहीं होती है। होलसेल मार्केट क्या होता है, सो होलसेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज टू रिटेलर्स, नॉट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून के कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो पहला है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, एक सीजन आता है जिस समय विंड रिवर्स होती है, जिसके कारण से मानसून इंडिया में आता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल हर जगह पे इंडिया में सेम नहीं होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की जाती है। ठीक है, ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई 3 फीचर्स हमें बताने हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के, गुप्ता पीरियड के। सो प्रोविंसेस जो थे वो गवर्न होते थे ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि राजा अपॉइंट करते थे। एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, और ट्रेड और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता था। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स वाई लैंड बिकेम सीक्रेट, तो कोई भी जगह को पवित्र कैसे बना दिया जाता है, तो पहला है कि वहां पर कोई देवी देवता से वो चीज जगह रिलेटेड, या किसी संत महात्मा से, फिर सेक्रेट इवेंट्स या कोई रिलीजियस स्टोरी है उस जगह से रिलेटेड, या फिर तीर्थ यात्रा के लिए लोग बहुत समय से वहां जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिस जगह से किसी जगह को, जिस कारणों से हम किसी जगह को पवित्र कहते हैं। हमें कोई से 3 फंडामेंटल राइट्स बताने थे जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट। इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पर मैंने 2-3 दे दिए हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर वांट टू बाय, कि हम कितना सामान खरीदना चाह रहे हैं, और सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, कि वो कितना बेचना चाह रहे हैं। सो डिमांड जो है डिपेंड करती है कि कंज्यूमर की नीड कितनी है, और सप्लाई डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, डिमांड डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर नीड, ये आप डिमांड के भी सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं।
अब सेक्शन डी देख लेते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। जो पहला केस था, तो लैंड क्यों हीट होती है एज कंपेयर टू सी फास्टर? तो लैंड हीट्स फास्टर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट मोर क्विकली देन वाटर। जमीन जो है जल्दी गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। फिर प्रेशर डेवलप ओवर लैंड इन समर, किस टाइप का प्रेशर डेवलप होता है? लो प्रेशर। मॉनसून विंड्स कहाँ ओरिजिनेट होती हैं? सी में, समुद्र में। फिर हाउ डू मॉनसून विंड्स हेल्प एग्रीकल्चर? मॉनसून विंड कैसे हेल्प करती है एग्रीकल्चर को? सो दे ब्रिंग रेनफॉल नेसेसरी फॉर क्रॉप्स। नेम द टू ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, तो अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। देन सेकंड केस हमने पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोविंशियल गवर्नर कौन अपॉइंट करता था? तो किंग। फिर वन एरिया बताना है जो प्रॉस्पर था इस समय में, मतलब गुप्ता पीरियड में, ट्रेड एग्रीकल्चर। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिडर किया जाता था एफिशिएंट, क्यों? बिकॉज इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। फिर कोई एक अचीवमेंट बतानी है आर्ट और साइंस के फील्ड में। आयरन पिलर इस समय का है, संस्कृत लिटरेचर बहुत ज्यादा डेवलप हुए, एडवांसमेंट इन मेटलर्जी, कोई सा भी एक लिख सकते हो। फिर है व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, मतलब लॉ की नजरों में सभी सिटीजन्स को ट्रीट किया जाएगा इक्वली, कि सभी बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है? द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू फ्रीली, कि हम अपने व्यू को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। फिर फंडामेंटल राइट्स क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स के राइट को और पावर के मिसयूज को रोकते हैं। फिर क्वेश्चन था लॉन्ग वाला, 5 मार्क्स का एक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इन रूरल एरिया। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पर गुड्स और जो सामान है रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। फार्मर आसानी से अपना प्रोड्यूस, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है खेतों में, वो सेल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। विलेज को टाउन के साथ, सिटीज के साथ जोड़ने का काम करते हैं ये मार्केट, और प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देन ग्रीन रेवोल्यूशन में इसके कॉज और इम्पैक्ट बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन हुआ किस चीज का? एचवाईवी सीड का। एचवाईवी की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ। व्हीट और राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। इंप्रूवमेंट इन फूड सिक्योरिटी, सबके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड हो एट रीजनेबल प्राइस, तो उसको इंश्योर किया गया। और रीजनल इम्बैलेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, ये इसके इम्पैक्ट है। ठीक है, कि कहीं पर खेती ज्यादा हुई, कहीं पर इसका प्रभाव ग्रीन रिवोल्यूशन का ज्यादा हुआ, कहीं पर कम हुआ। ठीक है, और एनवायरमेंट से रिलेटेड भी नुकसान है, क्योंकि जो इतने ज्यादा खाद वाद यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उससे मिट्टी क्या हुई? मिट्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब हमें मैप वर्क देखना है, तो इंडिया का मैप देख लेते हैं। उसपे मैं ये सारे पॉइंट्स जो है मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसको कैसे मार्क करेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे है हमारा पाटलिपुत्र कहीं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, ऐसी ही मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर ए हम लिख देंगे पाटलिपुत्र। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, क्या दिया था? वेस्टर्न घाट, है ना। तो वेस्टर्न घाट के लिए आप कलर भी अलग अलग यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप शेड करेंगे। ठीक है, शेड करने को कहा है ना, तो इस जगह पे आप शेड कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी और वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं बी और लिखेंगे वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट। ओके, नाउ एक हमें नदी ड्रॉ करने को कही है, कोई सी भी साउथ इंडिया की। तो यहाँ पर एक कावेरी रिवर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर सी लिख देंगे, कावेरी। ये सी का आंसर हो गया। फिर कोई सी नेबरिंग कंट्री बोली है, तो यहाँ पर आप नेपाल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी डी, नेपाल। ओके, अब डेक्कन प्लेट्यू हमें शेड करने को बोला था, है ना, लास्ट वाला। तो कितने हो गए? ए बी सी डी हो गए, ई वाला बचा है ना। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वेस्टर्न घाट, यहीं से कहीं, यहीं से, यहाँ से आप ये वाला ड्रॉ करेंगे, है ना। और यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे एक बड़ा सा ऐसा शेप बनता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें आप मार्क करके लिख दोगे ई, डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सो विद दिस हमने मैप वर्क भी देख लिया, इस तरीके से मार्क करोगे। विद स्टूडेंट्स वी आर डन विद द सैंपल पेपर। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, है ना। और भी कौन से सेट में जल्दी अपलोड करूं वो भी बता दीजिएगा। सो विल मीट वेरी सून। और इसका एक सेट मैं दूसरे चैनल पे भी अपलोड करूंगी, तो वहां पर भी देखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।